इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, RO एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो में जीके जीएस के सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट पर्सन शामिल हैं। मैंने आपको सेलेक्टेड पर्सन बोला है, तो सेलेक्टेड पर्सन ही मैं आपके लिए सेलेक्ट करता हूं। तो आप इस क्लास को लगाइए। सभी पर्सन मैंने आपको बता दिया है, सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। न्यूरॉन क्या होता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है न्यूरॉन। प्रश्न नंबर 2, प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार निकाली जाती है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है। राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। प्रश्न नंबर 3, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर किसके अनुसार मापा जाता है? इसको मापा जाता है राष्ट्रीय आय के अनुसार। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, जी मिर्डल द्वारा। प्रश्न नंबर 5, मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? इंपॉर्टेंट है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, 1997 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है? ऑक्सीकरण के कारण या अपचयन के कारण? देखिए दोस्तों, इन दोनों के कारण तो लोहे में जंग नहीं लगता है। पॉइंट नंबर 3, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लोहे में जंग लग जाता है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, 3 और 4। प्रश्न नंबर 7, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, देखिए किस पर निर्भर करता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, न्यूक्लियस के गिरद घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। आप सभी जानते हो ये वाला पॉइंट। प्रश्न नंबर 8, धूम्र कोहरा अस्मोग में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, पेरोक्सिक एसिटिल नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? पेन, यह इसकी फुल फॉर्म है। आंख में जलन पैदा करने वाला शक्तिशाली द्रव है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट को देखिए और यहाँ पर सूची सेकंड को आप देखिए। चक्रवर्ती समिति का संबंध मौद्रिक प्रणाली से है, ए का 2 आएगा। राजमनोवर समिति जो कि 1971 में आई थी, इसका संबंध था केंद्र राज्य संबंध से, तो बी का 3 आएगा। 2 और 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। अन्य पॉइंट भी देखिए। वांचू समिति का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष कर से है। इम्पोर्टेंट है, यह भी समिति 1971 में आई थी। दत्तक समिति का संबंध है औद्योगिक लाइसेंसिंग से। चलिए प्रश्न नंबर 10 लगाइए। निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय सही सुमेलित है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। UN का मुख्यालय वाशिंगटन में नहीं है, ये आप सभी जानते हो। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ILO का मुख्यालय जिनेवा में है। FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है, पेरिस में नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है, तो यह उद्योग है हथकरघा उद्योग। ऑप्शन ए राइट उत्तर है।
प्रश्न नंबर 12, किसी भी सदन, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा, उसमें किसी भी कार्रवाई को संपादित करने के लिए कितने न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 सदन की कार्रवाई के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को शुरू किया गया था 2 अप्रैल 2005 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। यह पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी। इसी दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 14, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, चेन्नई। प्रश्न नंबर 15, भारत में किस क्षेत्र को चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है? सभी जानते हैं, राइट उत्तर ऑप्शन सी है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। प्रश्न नंबर 16, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट देखिए और सूची सेकंड को यहाँ पर देख लीजिए। सूची फर्स्ट में जनजाति है और सूची सेकंड में निवास स्थल यहाँ पर दिया गया है। भील जनजाति कहाँ पर निवास करती है? मध्य प्रदेश में, 1 का 3 आएगा। संथाल जनजाति झारखंड राज्य, बी का 1 आएगा। लेप्चा जनजाति सिक्किम राज्य, सी का 4 आएगा। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है, तमिलनाडु राज्य में, डी का 2 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, 3, 1, 4, 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एशियन गेम 2023 में भारत ने सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक किस स्पर्धा में प्राप्त किए? तो यह स्पर्धा थी निशानेबाजी, ऑप्शन डी राइट उत्तर है, जिसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए? 7। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? तो यहाँ पर देखिए, किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, तमिलनाडु राज्य में। चलिए प्रश्न नंबर 19, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य का है? तो यहाँ पर कहा गया है भारत में स्त्री साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? केरल की। इसके बाद दूसरा स्थान आता है मिजोरम का, ऑप्शन डी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, कोझिकोड को यूनेस्को ने मान्यता दी है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। यह सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम है जो कि अक्टूबर के लास्ट में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, रहन सहन का स्तर। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जातियों का
प्रतिशत राज्य के कुल जनसंख्या की तुलना में उच्चतम है? तो यह राज्य है पंजाब राज्य। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। का जो प्रतिशत है वो उच्चतम है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देख लीजिए यहाँ पर। कोयला सोनभद्र जिला सही है। जिप्सम ललितपुर, जो कि यहाँ पर गलत दिया हुआ है। जिप्सम झांसी हमीरपुर से प्राप्त किया जाता है। फायर क्ले मिर्ज़ापुर इम्पोर्टेंट है। गुरु बांधा, ये भी नोट कीजिए, डी वाला भी। प्रश्न नंबर 25, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक है? तो किस दशक में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, वर्ष 1991 से 2001 में। यहाँ पर 10 के वृद्धि दर थी, ये भी आप नोट कर लीजिए, 25.85%। जबकि 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की 10 के वृद्धि दर है 20.22%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व है? क्या राइट उत्तर आएगा इस प्रश्न का? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, निरंतर बढ़ा है। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 27, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है? तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या रही थी उस समय? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, 67.7%। प्रश्न नंबर 28, कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों को विकसित करने के लिए किस वैज्ञानिक को वर्ष 2023 के मेडिसिन चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस वैज्ञानिक को यह पुरस्कार मिला है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, ए तथा बी दोनों को। चिकित्सा के क्षेत्र में कैटालिन केरी को, ड्रू विसमैन को यह पुरस्कार मिला है। मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी। आपको याद है कि चिकित्सा, यहाँ पर कैटालिन लिखा हुआ है तो इसे आप क्या मान लीजिए? कैट मान लीजिए। कैट बिल्ली यदि काट लेगी तो चिकित्सा के लिए दोस्तों जाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार आप इसे रिलेट करके हल्का सा याद कर लीजिए, गलती नहीं होगी। प्रश्न नंबर 29, हाल ही में हमास इजराइल संघर्ष के दौरान चर्चा में रही रफा क्रॉसिंग पर किस देश का अधिकार है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, मिस्र देश का अधिकार है। आप सभी जान रहे हो। प्रश्न नंबर 30, हाल ही में हमास इजराइल संघर्ष के दौरान इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को किस ऑपरेशन के तहत भारत लाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अजय, याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 31, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है मूंगफली में, नारियल में, सोयाबीन में, सूरजमुखी में? तो राइट उत्तर ऑप्शन ए है, मूंगफली में। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, जापानी इंसेफेलाइटिस। प्रश्न नंबर 33, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट को देखिए और यहाँ पर सूची सेकंड को आप देख लीजिए। यहाँ पर हमें मिलान करना है। द्रव अमोनिया का संबंध है प्रशीतक से
तो ए का दोस्तों 4 आएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस काम में आता है? तो यह आता है घाव की मरहम पट्टी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बी का 1 आएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड हम सभी जानते हैं अग्निशामक में इसका प्रयोग किया जाता है। सी का 2 आएगा। एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। डी का 3 आएगा। राइट उत्तर ऑप्शन बी है 4 1 2 3। अच्छा प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर हम 34 लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है, ये वाला कथन सही लिखा हुआ है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला चित्रकूट यहाँ पर दिया गया है, जो कि गलत है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ललितपुर। कौन सा जिला? ललितपुर जिला है। पॉइंट नंबर 3, 2001 की तुलना में 2011 में शिशु लिंगानुपात में 14 अंक की कमी हुई है, तो ये वाला कथन भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। 2001 में शिशु लिंगानुपात था 916 और जी 2011 में जो शिशु लिंगानुपात है 902 है, तो कितने अंक की यहाँ पर कमी देखने को मिली है? 14 अंक की। पॉइंट नंबर 4 देखिए। प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? 12 है, तो ये वाला कथन भी यहाँ पर सही लिखा हुआ है। तो केवल यहाँ पर 2 वाला कथन गलत है। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी 1 3 और 4। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है टीएनजी। टीएनजी की जो फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। यह एक विस्फोटक पदार्थ है। चलिए प्रश्न नंबर 36 लगाइए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग दोस्तों यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है गोसाईनाथ की चोटी दोस्तों यह भारत में स्थित नहीं है। गोसाईनाथ की चोटी तिब्बत के नेपाल की सीमा के पास स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं। महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, ये वाला कथन सही है। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, ये यहाँ पर गलत है। कावेरी नदी का उद्भव कहाँ से होता है? कर्नाटक। ठीक है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, सही है। ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश से होता है, ये वाला भी सही है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने 38 प्रश्न आपके लिए सेलेक्ट किए थे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।